हेलो एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और बजा हुआ है 6:15 और मैं आई थी छत में पौधों को पानी डालने के लिए। देखिए किस तरह से सूर्य देवता अपना कहर बरसा रहे हैं और काफ़ी तेज़ धूप निकली थी। और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला था काफ़ी मोर चुन रहे थे दाने, क्योंकि मैं शाम को ही दाने डाल देती हूँ जिससे पक्षियों को आसानी रहे दाना चुनने में। और देखिए मैंने कुछ इस तरह से पानी डाल के कुछ इस तरह से सीन देखा और देखा कि मोर नाच रहा है सामने वाली छत पे। तो मैं खड़ी हो गई और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया वैसे ही मोर ने नाचना बंद कर दिया था और फिर मुझे छुप के वीडियो बनाना पड़ा। और काफ़ी देर मैं इनको देखती रही, कितने सुंदर इनके पंख हैं और किस तरह से ये नाचा करते हैं। और एक अजीब सी आवाज़ आती है इनके नाचने में। मैं तो पहले समझ भी नहीं पाई थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही। बाद में पता लगा कि मोर के नाचने से इन पंखों को जब वो हिलाते हैं तब आवाज़ आती है। और इस तरह से देखिए घूम घूम के चारों तरफ नाच रहा था और इसके बाद ये अपने आप उड़ गया। और फिर मैं आ चुकी थी नीचे नहाने धोने के बाद। आज थी पूर्णिमा, ये आज का ही वीडियो है। मैंने सोचा आप सभी को दर्शन करवा देती हूँ माता लक्ष्मी के और अपनी माता रानी के और सभी के। इस तरह से देखिए पूजा कर चुकी थी मैं। फिर मुझे याद आया कि आज पूर्णिमा है तो बांध देती हूँ बंधनवार। मैंने बंधनवार बांध दी थी और इधर आरती और हवन भी हो चुका था, भोग भी लगा दिया था मैंने। और इस तरह से सारी पूजा को समाप्त करने के बाद मैं अब चलूँगी रसोई में, क्योंकि अभी तो जो मेन काम है दिन का वो तो अभी बाकी है। और सुबह का नाश्ता हो चुका था। और ये देखिए करेले और परवल, इनको आज मैं भरवा बनाऊंगी। और मसाला मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। और ये देखिए इनको भर के मैं सीधे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दूँगी। और जब तक ये फ्राई होंगे तब तक मैं अपने थोड़े से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी कल के कपड़े भी पड़े हैं जो मैंने नहीं उठाए हैं, तो पहले उनको उठा लेती हूँ। और कुछ बर्तन धुल के रखी हूँ, उनको भी लगाना है। तो ये सारे काम तब तक मैं कर लेती हूँ, तब तक बन जाएंगे मेरे करेले। और जैसे ये बन जाएंगे वैसे ही मैं परवल छौंक दूँगी और उसके बाद करूँगी आगे का काम। देखिए मैंने बेसन छान के रख लिया। और आप बोलेंगे कि जब काम करने जाती है तो बेसन छानती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बेसन छानती हूँ क्योंकि जो मौसम जैसे ही थोड़ा सा बदलाव होता है वैसे ही कीड़े पड़ने लगते हैं, बेसन हो या रवा हो या मैदा हो। इसलिए इनको जब भी काम करने जाती हूँ तब मैं इनको छानती हूँ। और इस तरह से देखिए मैंने छान के और नमक हींग सब डाल के रख लिया था। और जो बर्तन मैंने धुल के रखे थे आ गई थी लगाने के लिए। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि ये चिड़िया है, घोंसला बना रही है और काफ़ी कूड़ा गिराती है ऊपर से। और काफ़ी कोशिश कई दिन से कर रही है लेकिन वो घोंसला बना नहीं पा रही क्योंकि जगह ही नहीं है। और जो लकड़ी निकली हुई है उसमें वो बना नहीं पा रही। और इस तरह से देखिए मैं बर्तन लगा चुकी थी और अब मैं कपड़ों को तहा के रख दूँगी। और देखिए इधर मेरे करेले बन चुके थे और अब मैं डाल दूँगी इसमें परवल। तब तक इन परवल को पकाती हूँ और फिर उसके बाद मैं उठाने लगी थी सारे कपड़े। और आज इनको अभी तय करके रख देती हूँ जितनी देर में परवल पकेंगे मेरे। और बीच बीच में देखती जाऊँगी क्योंकि कपड़े काफ़ी थे, इनको भी तहा के रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये कल के ही कपड़े हैं, आज के कपड़े मैंने नहीं धुले क्योंकि आज गुरुवार था और गुरुवार के दिन मैं मशीन नहीं लगाती, आप सभी को पता है। तो ये आज का ही वीडियो है इसलिए आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज पूर्णिमा है, इसी वजह से मैंने सोचा कि आज का ही वीडियो शेयर कर दूँ। और ये देखिए इस तरह से मैं अपने कपड़ों को तह करके रखती जाती हूँ और बीच बीच में अपने परवल भी देखती जा रही थी। और मेरी दोनों सब्जियां बन चुकी थी, आप ये समझिए। और अब मुझे सिर्फ बनानी है कढ़ी। और चावल आज मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मेरा कढ़ी बनाने का मन था। हालांकि बच्चे कढ़ी नहीं खाते हैं, फिर भी
मैं बनाऊंगी, क्योंकि भगवान को भोग भी लगाना है। और बच्चों को बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने आलू पहले ही बॉईल करके रख ली हैं और उनको बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। देखिए मेरे आधे कपड़े तो घड़ी हो गए और जो बचे हैं उनको करूंगी। और कोई भी हो, थोड़े थोड़े कामों से पूरा दिन निकल जाता है। और इस तरह से देखिए मेरे सारे कपड़े रख चुकी थी मैं और आ गई थी कढ़ी की तैयारी करने। ये देखिए बेसन में थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी, थोड़ी लाल मिर्च डाल दी और मट्ठा था नहीं मेरे पास, तो मैंने दही को ही ग्राइंड कर लिया था और दही में हल्दी नमक मिर्च सब डाल के और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। और अब ये बेसन को मैं फेंट लूँगी। इसी बेसन से मुझे पकौड़ियाँ बनानी हैं और जितना अच्छा बेसन आप फेंट लोगे उतना ही अच्छा आपकी पकौड़ी बनेंगी, क्योंकि जब तक पकौड़ियाँ सॉफ्ट नहीं होती हैं। और देखिए मेरी कढ़ाई जो है ये इसकी तली गहरी है, इसलिए ये नीचे की तरफ पकौड़ियाँ बैठ नहीं रही थी, क्योंकि जब पकौड़ी नीचे से बैठ जाती है तभी उसका साइज़ और आकार अच्छा बनता है, तभी वो काफ़ी अच्छी बनती हैं। और इस तरह से देखिए फिर भी मैंने सोचा कि अगर हंडालियम वाली कढ़ाई में बनाती हूँ तो मेरा मन थोड़ा सा वो हो जाता है, तो कोशिश यही करती हूँ कि लोहे की कढ़ाई में ही बनाऊँ। और इस तरह से देखिए मैं पकौड़ियाँ बनाने लगी थी, फिर भी कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा जितना ही आप हाथ को हल्के से डालोगे हाथ से पकौड़ी का बेसन और अंगूठा लगा लीजिए आप उंगलियों के साथ में, तो फिर पकौड़ियाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं। और इस तरह से देखिए बात करते करते मेरी काफ़ी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं और अब मैं लगाऊंगी तड़का कढ़ी में। और कढ़ी छौंकने के बाद आगे के काम करूंगी। और ये देखिए इस तरह से मैंने कढ़ी को छौंक दिया था। और जब ये अभी इसको चलाएंगे बराबर, क्योंकि जब तक ये पकने नहीं लगेगी तब तक इसको चलाना पड़ता है, इसीलिए इसको अभी बराबर चलाती रहूँगी। और जैसे ही ये खौलने लगेगी वैसे ही मैं चलाने बंद कर दूँगी और डाल दूँगी पकौड़ियाँ। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मलाई जैसी पड़ गई थी कढ़ी में किनारे किनारे। और इस तरह से देखिए कढ़ी में डाल दी हैं पकौड़ियाँ और तैयार हो गई मेरी चटपटी सी तीखी सी कढ़ी। और काफ़ी अच्छी टेस्टी कढ़ी बनी थी, आपको बताऊं काफ़ी टेस्ट था। और ये देखिए मैं लगा देती हूँ कढ़ी में तड़का। उसके लिए मैंने देखिए चमचे को गरम कर लिया, उसमें डाल दिया है घी और अब डाल दूँगी जीरा कड़ी पत्ता और हींग और इस तरह से लगा दूँगी तड़का। जैसे ये भुन जाएंगे वैसे ही तड़का लगा देती हूँ। और ये देखिए सारे छौंक को अंदर करके मैंने प्लेट ढक दी और ये देखिए थाली इस तरह से लग गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर